हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत में अंतिम लास्ट छोर पर पहुंच चुके हैं, जहां उसके बाद जो है अगला लेसन शुरू होने वाला है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ सामान्य नाम और उनके कैटेगरी लेवल को देखे थे और टैक्सा और टैक्सान को भी देखे थे। तो उसके आगे है अब वर्गीकी सहायता साधन। ठीक, अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण व नामकरण के पश्चात विकासविद या टैक्सोनॉमिस्ट मीन्स होता है कि वर्गीकरण के क्षेत्र में जो साइंटिस्ट कार्य करते हैं उन्हें टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। ठीक है, जीवों के नामकरण व वर्गीकरण के पश्चात टैक्सोनॉमिस्ट के लिए यह आवश्यक होता है कि उन प्रजातियों को जिसे उन्होंने परिरक्षित या रिवाइज किया है या फिर अध्ययन किया है, ठीक है, उन प्रजातियों की पहचान अन्य वैज्ञानिकों के लिए सुलभ कर दे। यह कार्य निम्न प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। नंबर 1 है प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला से बाहर अध्ययन की गई अर्थात पुनरीक्षित प्रजातियों के नमूनों को पादपालय या हर्बेरियम में सुरक्षित कर दें। ओके। और नंबर 2 है अध्ययन की गई प्रजाति के नमूनों को संग्रहालय अर्थात म्यूजियम में रखकर। नंबर 3 है प्रजाति का वर्णन व चित्र विभिन्न रूपों जैसे मोनोग्राफ, फ्लोरा, मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर। और नंबर 4 है वर्गीकी कुंजी की रचना करके। और नंबर 5 है वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। और नंबर 6 है प्राणी उपवन व चिड़ियाघर। अब आती है अगली हेडिंग हर्बेरियम के बारे में देख लीजिए। पादप प्रदर्शकों का ऐसा संग्रह जिसमें पादपों को सुखाकर भली भांति दबाकर कागज की शीट पर अवलोकन योग्य रूप में परिरक्षित करके किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है, हर्बेरियम कहलाता है। ओके। हर्बेरियम के नमूने व उनसे संबंधित जानकारियां भविष्य में अध्ययन के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। पादपों को जिस सीट पर लगाया जाता है उसके दाहिनी ओर लेबल भी लगाया जाता है। जिस प्रकार निम्नलिखित सूचनाएं अंकित होती हैं, आइए एक एक करके देखते हैं उन्हें। उसमें देखिए क्या क्या मतलब कैसे जो है हर्बेरियम को एकत्र किया जाता है। सबसे पहले तो उसमें जिस दिन आप पौधे को एकत्र किए उसका डेट, उसके बाद पौधे का स्थानीय नाम क्या होता है, मतलब जिस स्थान जहाँ पर आपने उस पौधे को प्राप्त किया वहाँ पर उस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, उसका कॉमन नाम जो है लिखना होता है, इसका कॉमन नाम क्या है। उसके बाद पौधे का साइंटिफिक नेम या पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। उसके बाद पौधे का कुल, उसके बाद जो है संग्रहकर्ता या फिर जिसने पौधे को या फिर हर्बेरियम को एकत्र किया उनका नाम, उस स्थान का नाम जहाँ से पौधे को एकत्र किया गया उस स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ प्रमुख हर्बेरियम, ठीक, कहाँ कहाँ पर हर्बेरियम स्थित हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस में, ओके, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में, ओके, हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ओके, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ओके। मतलब
म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हर्बेरियम जो है पेरिस में स्थित है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में स्थित है। हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। अब आइए देखते हैं हर्बेरियम तकनीक, मतलब हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है। ओके, तो पहला है प्रदर्श या नमूनों को एकत्र करना। विभिन्न ऋतुओं और विभिन्न क्षेत्रों से संपूर्ण पादप विशेष रूप से पुष्प सहित पादप एकत्र करना। अब है नंबर 2 पादपों को दबाना व सुखाना। और इसमें क्या होता है, जो आपने पादपों को पुष्प सहित एकत्र किया है उसे एक कागज के माध्यम से, एक ब्लॉटिंग पेपर या फिर न्यूज़ पेपर से उसे पेपर को मोड़ करके उस पौधे को दबाकर उस पर कोई भारी वजन रख दिया जाता है, जिससे पौधा सूख जाए जल्दी से। प्रारंभ में अखबार के कागजों को फैलाकर रखना, एन या वी या डब्ल्यू के रूप में मोड़कर नियमित रूप से अखबार बदलकर पादपों को दबाकर रखना। ओके, तो आइए देखते हैं अब हर्बेरियम सीड पर आरोपण। मानक आकार 28.75 गुणे 41.25 सेंटीमीटर की सीट पर पादप को रखकर उसे टेप मारकर या फिर किसी गोंद के माध्यम से उसे चिपका दिया जाता है। ओके, पादपों को कवक व कीट से बचाने के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड या फिर अन्य कोई कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है उस पौधे को बचाने के लिए। ओके, उस पौधे को बचाने के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड का छिड़काव या फिर उस पर जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन लगा दिया जाता है, ताकि जो है उस पर फंगस और कीट जो है उस पौधे को डिस्ट्रॉय ना करें। नामांकन में देख लीजिए, हर्बेरियम सीड तैयार किए जाने के बाद सीट के एक निचले कोने पर एक लेबल लगाया जाता है, जिस पर प्रदर्श संबंधी भी जानकारी होती है। प्रदर्श संबंधी मतलब जिन्होंने पौधे को एकत्र किया या फिर हर्बेरियम सीड का निर्माण किया या तैयार किया। ओके, अब आते हैं हर्बेरियम सीड का संग्रह। हर्बेरियम सीड को किसी लकड़ी या स्टील के अलमारी में सुरक्षित रखा जाता है। इस सीड को वर्गीकरण के किसी मान्य पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। हर्बेरियम सीड जहां रखा जाता है उससे पहले उसे अच्छी तरह से कीटनाशक द्वारा साफ कर दिया जाता है। उसके बाद हर्बेरियम सीड को वहां पर रखा जाता है। ओके, हर्बेरियम का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पादप पहचान हेतु तत्कालिक संदर्भ उपलब्ध कराना। और नंबर 2 है विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं के अध्ययन में सहायता प्रदान करना। फिर अगला है शोधार्थियों को परीक्षण। ओके, अगला का मतलब अगला नंबर, ठीक है, इसे याद रखना। अगला नंबर है मोनोग्राफ, मैनुअल व फ्लोरा के प्रकाशन हेतु आधार प्रदान करना। फिर अगला नंबर है बाउचर स्पेसिमेन का संग्रह। बाउचर स्पेसिमेन वह परिरक्षित पादप प्रदर्श होता है जिसको भविष्य में शोध संदर्भ हेतु संग्रह किया जाता है। ओके, तो अगला हेडिंग है वनस्पति उद्यान या फिर बॉटनिकल गार्डन। आइए उसके थोड़ा सा डिफिनीशन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वह स्थान जहां वैज्ञानिक अध्ययन, संदर्भ, संरक्षण, आम जनता में जागृति व शिक्षा तथा स्वास्थ्य मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, वनस्पति उद्यान कहलाते हैं। ओके, वनस्पति उद्यान में पौधे पर एक लेबल लगा होता है जिस पर उस पौधे का वैज्ञानिक नाम तथा उसकी फैमिली अंकित होती है। ओके, अच्छे वनस्पति उद्यानों में एक छोटी सी प्रयोगशाला, एक पुस्तकालय तथा हर्बेरियम व म्यूजियम होते हैं। इन उद्यानों का रखरखाव विश्वविद्यालयों द्वारा,
शोध संस्थाओं द्वारा तथा निजी संगठनों द्वारा किया जाता है। वनस्पति उद्यान के अलग अलग भागों में ग्लास हाउस, कैक्टस अनुभाग, आर्किड कार्नर आदि स्थापित हो सकते हैं। अब आते हैं अगली हेडिंग पर, आर्बोरेटा। आर्बोरेटा क्या होता है? आर्बोरेटा उस उद्यान का नाम है जहां पर केवल पौधों की ही प्रजातियों को उगाया जाता है। देख लीजिए इसका परिभाषा। वनस्पति उद्यान आर्बोरेटा वह वनस्पति उद्यान है जहां केवल वृक्ष प्रजातियों को उगाया जाता है। ओके, वनस्पति उद्यान के कुछ महत्व को देख लीजिए, ऐसे ही सुन लीजिए। नंबर 1 है पादपों का बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक। और नंबर 2 है स्वास्थ्य, मनोरंजन व सौंदर्य बोध। और नंबर 3 है वनस्पतिक शोध हेतु सामग्री उपलब्ध कराना। और नंबर 4 है अध्ययन, प्रशिक्षण, कार्यस्थल शिक्षण आदि। और नंबर 5 है पारिस्थितिकी भूमिका, पर्यावरण या वायु की गुणवत्ता में सुधार। ओके, तो आइए अब आते हैं अगली हेडिंग पर, प्रमुख वनस्पति उद्यान। आइए देखते हैं प्रमुख वनस्पति उद्यान। देखिए, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों लंदन में स्थित है। ओके, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन यूएसए में, कैम्ब्रिज बॉटनिकल गार्डन कैम्ब्रिज यूके में स्थित है। ओके, अब आता है, पहले देख लीजिए भारतीय वनस्पति उद्यान। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान उद्यान देहरादून में स्थित है। लाल बाग बेंगलुरु में स्थित है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में स्थित है। इतने जो हैं भारतीय वनस्पति उद्यान हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क, तीनों एक ही शब्द हैं। क्वेश्चन कहीं से भी कोई किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है प्राणी उपवन क्या है, या फिर पूछ सकता है चिड़ियाघर क्या है, या फिर पूछ सकता है जूलॉजिकल पार्क क्या है। हिंदी में लिख करके या इंग्लिश नेम जो है हिंदी में लिख करके पूछ लेगा कि जूलॉजिकल पार्क क्या है। ओके, तो तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। आइए उसे देखते हैं। जंतु उद्यान, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, जिन्हें जू के नाम से भी जाना जाता है, वह स्थान जहां पर वन्य जंतुओं अर्थात वन्य आवासी जीवित प्राणियों को चार दीवारी में उनके कृत्रिम आवास जैसी परिस्थितियां बनाकर आम जनता के अवलोकनार्थ रखा जाता है। ठीक है, अवलोकनार्थ का मतलब होता है कि उनकी जानकारी के लिए, उनके अध्ययन के लिए, उनके अंदर एक प्रसन्नता उत्पन्न करने के लिए, खुशी उत्पन्न करने के लिए। ओके, प्राणी उपवन संचालन का केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन होता है। ओके, लेकिन कुछ प्रबंधन निजी समितियां जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करती है। ओके, आइए थोड़ा सा प्राणी उपवन के महत्व को देख लेते हैं। ऐसे सुन लीजिए। प्राणी उपवन का मूल उद्देश्य है आम जनता को वन्य जीवों के प्रति जागरूकता व उनके संरक्षण की भावना पैदा करना। ओके, हमें वन्य जीवों के आहार, प्राकृतिक व्यवहार सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। वन्य जंतुओं के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्राणी उद्यान मनुष्य के जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत कर स्वस्थ मनोरंजन का अवसर देता है। प्राणी उद्यान एक प्रकार से जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे या फिर उनकी समाप्ति हो रही है, उनको संरक्षित करने का एक तरीका है। प्राणी उद्यान में जंतु सवारी, जंतु प्रदर्शनी, फिल्म शो, शोध केंद्र, गिफ्ट शॉप भी उपलब्ध हो सकता है। ओके, जो जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं उन्हें प्राणी उद्यान में रखकर उन जीवों को आपस में प्रजनन करा के
उनके समान जीवों को उत्पन्न कराया जा सकता है, जिससे जो विलुप्त हो रहे हैं जीव, उनके विलुप्त होने की संभावनाएं कम हो जाएं। ओके। और प्राणी उद्यान में अलग अलग प्रकार के जीवों को रखा जाता है। अगला हेडिंग है संग्रहालय या म्यूजियम। ठीक है, संग्रहालय देखिए, संग्रहालय इसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूजियम। इसकी परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद जो है आगे थोड़ा सा विस्तृत में जानते हैं। ओके। संग्रहालय वह भवन है जिसमें पादप व जंतुओं के परिरक्षित नमूनों को आम जनता व अध्ययन हेतु संग्रहित किया जाता है। ओके। म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में निर्जीव जंतु और पादप को रखा जाता है। ठीक है, उनके अध्ययन के लिए निर्जीव जंतु व पादप को म्यूजियम में रखा जाता है। अगर प्रयोगशाला में गए होंगे तो उसमें देखे होंगे अनेक प्रकार के एनिमल रखे होते हैं, या तो वह निर्जीव होते हैं या तो उसी प्रकार के कलाकार के माध्यम से बना करके रखा गया होता है। उसमें कंकाल रखा होता है। अगर आप वनस्पति म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक केमिकल में पौधों को रखा रहता है। उस केमिकल से पौधे जो है डिस्ट्रॉय या खराब नहीं होते, वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। ठीक है, म्यूजियम का मतलब ये जान लीजिए कि निर्जीव जंतु और पादपों का संग्रह। ठीक, म्यूजियम में निर्जीव जंतु और निर्जीव पादपों का अध्ययन होता है। ओके। म्यूजियम या फिर संग्रहालय में खनिज, फॉसिल्स, जीव आदि प्रदर्शित किए जाते हैं या फिर रखे जाते हैं। ओके। छोटे संग्रहालय स्कूल कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। हमने अभी जस्ट बताया ना, स्कूलों में जो है प्रयोगशाला होती है, उसमें जो है निर्जीव जंतुओं को रखा जाता है। विश्वविद्यालयों में मध्य स्तर का म्यूजियम या संग्रहालय स्थापित किए जाते हैं। ओके। और बड़े शहरों में सरकारी या गैर सरकारी बड़े म्यूजियम या संग्रहालय स्थापित होते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसी प्रकार का संग्रहालय है। आइए देखते हैं अब संग्रहालय में कितने प्रकार के नमूने रखे जाते हैं। ओके। एक जार होता है या फिर एक कांच का ग्लास होता है, उसमें फार्मेलिन रखा रहता है, जिसमें पौधे को या फिर जीवों के किसी भी मांसल भाग को रख दिया जाता है, जिससे फार्मेलिन के चलते उस पौधे या फिर जीवों के अंग खराब नहीं होते। एक बात और जान लीजिए, फार्मेलिन में ही जीवों के अंग या फिर पौधे को रखा जाता है, जिससे वह कई दिनों तक या कई सालों तक खराब नहीं होते। ओके। और म्यूजियम में जंतुओं के कंकाल रखे जाते हैं और उसमें बहुत से ढेर सारे जंतु रहते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं। रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले। ठीक, रेप्टाइल्स होते हैं जैसे सांप, मकड़ी, बिच्छू, हाथी, बुफैलो, शेर वगैरह वगैरह, मतलब एनिमल जितने होते हैं सब। मतलब उस स्थान पर या फिर उस म्यूजियम में जितनी व्यवस्थाएं रहेंगी उतना एनिमल और जो है उतने एनिमल वहाँ पर रखे रहेंगे, मौजूद रहेंगे। ठीक है, अध्ययन के लिए। आइए एक बहुत ही गजब की बात जानते हैं, जो आपको जानकर बहुत ही प्रसन्नता या फिर इंटरेस्टिंग फील होगा। आइए देखते हैं उसे। देखिए, मृत जंतुओं को उपचारित कर उनमें कॉटन या अन्य पदार्थ भरकर उन्हें जीवित जंतुओं के रूप में प्रदर्शित करना टैक्सीडर्मी कहलाता है। ओके, है ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे देखिए, एक मृत जंतु है, ठीक, उस मृत जंतु को ट्रीटमेंट के द्वारा, मतलब उसे फाड़ कर या फिर किसी माध्यम से उसके अंदर रुई या कोई भी पदार्थ डाल करके फुला दिया जाता है। मतलब जैसे जीवित अवस्था में जंतु था उसी अवस्था में बन जाता है। ठीक है, तो उसे फिर लैब में रख दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वह जीवित जंतु है। ठीक है, वही प्रक्रिया टैक्सोडर्मी कहलाती है। ठीक, और आगे देखते हैं। और म्यूजियम में जो है पादप और जंतु के जीवाश्म रखे जाते हैं। ओके, और मोलस्क, कवच, सीपी, शंख, कौड़ी आदि रखे जाते हैं।
कीटों को बॉक्स में रखकर दिखाया जाता है। जंतुओं के अंडे, घोंसले और पंख भी म्यूजियम या संग्रहालय में रखे जाते हैं। जंतु उत्पाद जैसे लाख, रेशम, कोकून, मधुमक्खी के छत्ते, मोती, मोम और हाथी दांत आदि म्यूजियम में रखे जाते हैं। ओके, तो यहीं पर जीव जगत का चैप्टर समाप्त होता हुआ, और अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीवों के वर्गीकरण के बारे में। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक जान लीजिए जीव जगत के चैप्टर का, तो आइए उसे देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा शॉर्ट को देख लेते हैं। देखिए, बड़े प्राणी उपवनों में पक्षियों के विशिष्ट आहातें एविएरीज, कीटों के लिए इंसेक्टेरिया, सरीसृप जैसे सर्पों के लिए स्नेक पार्क, मछलियों के लिए इक्वेरिया आदि भी होते हैं। ठीक, और अगला है, अपने देश में सेंट्रल जू अथॉरिटी प्राणी उद्यानों के प्रबंध की देख रेख करती है। ठीक, अपने देश में जू अथॉरिटी प्राणी उद्यान के प्रबंध की देख रेख करती है। अपने देश में प्राणी उद्यानों की प्रबंधन की देख रेख कौन करता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी। ओके, भारत में प्रमुख प्राणी उपवन दिल्ली जू, लखनऊ प्राणी उद्यान, गिरिंडी प्राणी उद्यान तथा स्नेक पार्क चेन्नई में है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। ऑल द बेस्ट।